हेलो दोस्तों, ये वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन दिस वीडियोस हम बेस्ट टॉप 5 म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने कंसिस्टेंस 5 ईयर्स से 25% तक के रिटर्न्स प्रोवाइड दिए हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में एवरी मंथ 5000 रुपीज़ की SIPs करते हैं 10 ईयर्स के लिए और ऐसा अज्यूम करते कि सेंसेक्स ने एवरी ईयर्स 15% तक रिटर्न्स दिए हैं, तो आप यहाँ पर 10 ईयर्स के बाद म्यूचुअल फंड्स में आप टोटल 6 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर चुके होते, जो आपकी ये अमाउंट अब तक बन गई होती 13,15,086 रुपीज़, ऑलमोस्ट डबल, यानी कि आपका प्रॉफिट होता 7,15,086 रुपीज़। वहीं अगर आप ये SIPs 10 ईयर्स के बजाय 20 ईयर्स के लिए करते हैं तो यहाँ पर आप 20 ईयर्स के बाद टोटल 12 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर चुके होते, जो आपकी ये अमाउंट बन गई होती 66,35,314 रुपीज़, ऑलमोस्ट 5 गुना ज़्यादा रिटर्न्स है, यानी कि आपका प्रॉफिट होता 54,35,314 रुपीज़ है। तो ये था 20 ईयर्स की SIPs। आइए इसे और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर आप वही SIPs 10 ईयर्स के बजाय 20 ईयर्स के बजाय 40 ईयर्स के लिए करते हैं तो आप एवरी मंथ 5000 की SIPs 40 ईयर्स के बाद इस म्यूचुअल फंड में आप टोटल 24 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर चुके होते, जो आपकी ये अमाउंट बन गई होती अब तक 11,52,31,224 रुपये, ऑलमोस्ट 48 गुना ज़्यादा रिटर्न्स। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जहाँ पर आपका पैसा और इंटरेस्ट आपके लिए काम करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप पैसा कितने ज़्यादा लगा रहे हैं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट होता कि आप पैसा कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा आप कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फायदा ले पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लॉन्ग टाइम के कंसिस्टेंट रिटर्न्स वाले टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड को पिक किया है, जो अपने कैटेगरीज के लीडर्स है और काफ़ी कम रिस्की वाले फंड है, जहाँ पर आप इन फंड को अपने पोर्टफोलियोज में इंक्लूड करके लॉन्ग टाइम में अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। फर्स्ट पर हमने लिया लार्ज कैटेगरीज का फंड एक्सिस म्यूचुअल फंड। इस फंड के जरिए आप इंडिया के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, डीमार्ट, एशियन पेंट, HDFC बैंक, टाइटन, रिलायंस, नेस्ले एंड अदर्स 32 टॉप कंपनीज हैं। अब चेक करते हैं इस फंड के रिटर्न्स। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर 1 ईयर्स में 51.57% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पर दूसरे फंड हाउस ने यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड किए, लेकिन यहाँ पर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि किस फंड ने जो है लॉन्ग टाइम में कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर लॉन्ग टाइम यानी कि 5 ईयर्स में 17.92% के कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं, जहाँ पर इस फंड का एक्सपेंस रेशियो रहा है 0.50%। अगर आप एक ऐसा फंड देख रहे हैं जहाँ पर आप कम रिस्क लेकर टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाए, तो आप इस लार्ज कैटेगरीज वाले एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको रिस्क भी काफ़ी कम देखने को मिलेगा और लॉन्ग टाइम में ये आपको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। वहीं अगर आप एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि छोटे छोटे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, तो आप स्मॉल कैटेगरी वाले एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप, मिड कैप एंड मल्टी कैप के, पर यहाँ पर रिस्क के ब्याह पर आपको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड के जरिए आप टाटा एलेक्सी, जेके सीमेंट, PNC इंफ्राटेक, ब्लू स्टार, आरती इंडस्ट्रीज जैसे 50 स्मॉल स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पर 1 ईयर्स में 60.41% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं, 3 ईयर्स में इसने 70.39% एंड 5 ईयर्स में इस फंड ने 19.60% के कंसिस्टेंट रिटर्न्स प्रोवाइड किए। तो यहाँ पर अभी आप सभी लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे कि कोटक स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पर 107.16% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए, तो आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड को क्यों कंसिडर कर रहे हैं? तो गाइस, हमें रिटर्न्स के ब्याह पर उसके रिस्क पैरामीटर्स प्लस उसके एक्सपेंसेस रेशियो को भी कैलकुलेट करना चाहिए। अगर एक्सिस स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड रिटर्न्स के ब्याह पर काफ़ी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करता है, जहाँ पर आपको एक्सपेंसेस रेशियो भी काफ़ी कम देखने को मिलता है, जो कि इस फंड को हम आगे और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एक्सिस स्मॉल कैप फंड जिस फंड में इन्वेस्ट करता है उसका पॉजिटिव पॉइंट यह है कि अगर ये कंपनीज आगे चल के बड़ी बन गई तो ये आपको मालामाल कर सकती है। वहीं इसका एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि अगर ये फंड जिस कंपनीज में इन्वेस्ट करता है वो कंपनीज आगे चल के क्लोज हो गई तो यहाँ पर आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। देन आपको अपने इन्वेस्टमेंट का 5 to 15% पोर्शन स्मॉल कैप फंड का होना चाहिए, ताकि अगर आपका इतने पोर्शन का नुकसान भी हुआ तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर ये पोर्शन आपको मालामाल कर दिया देन आप बहुत कुछ अचीव भी कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि मुझे लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में से कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, देन आप मल्टी कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड इस एक फंड के जरिए आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड के अलावा इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, जहाँ पर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देखने को भी मिल जाते हैं। इस फंड के जरिए आप गूगल, ITC, माइक्रोसॉफ्ट, मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज इंडिया, हीरो मोटर्स, अमेजॉन जैसे अदर 22 मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने यहाँ पर 1 ईयर्स में 78.92% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। वहीं पर इस फंड ने 3 ईयर्स में 18.82% एंड 5 ईयर्स में इस फंड ने 19.23% के कंसिस्टेंस रिटर्न्स दिए हैं। और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.96% है। अगर मैं इसका एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करूँ अदर्स फंड से तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का आपको एक्सपेंस रेशियो थोड़ा एवरेज देखने को मिल जाता है, बिकॉज पारंपरिक फंड हाउस सबसे अलग है। पारंपरिक म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड हाउस है जो काफी कम फंड लॉन्च करता है और अपने सिंगल फंड में काफी कम स्टॉक्स पिक करता है ताकि वो स्टॉक्स को काफी अच्छे से ट्रैक कर पाए और आपको लॉन्ग टाइम एसेट्स बना करके भी दे सके। और दोस्तों, अगर आप एवरी ईयर बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं एंड आपको टैक्स बचाना चाहते हैं, देन आप म्यूचुअल फंड की LHS कैटेगरीज के मिराई एसएस टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अप टू 1.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C के तहत। और म्यूचुअल फंड में LHS एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और यहाँ पर आपको बहुत कम लॉकिंग पीरियड भी देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अदर टैक्स सेवर प्लान। और इस मिराई एसएस टैक्स सेवर फंड के जरिए आप फेडरल बैंक, वोल्टेज, नेक्टो फार्मा, JK सीमेंट, भारतीय एयरटेल जैसे अदर 60 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो मिराई एसएस टैक्स सेवर फंड ने 1 ईयर में 83.25% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। 3 ईयर्स में इस फंड ने 18.17% एंड 5 ईयर्स में 22.99% के कंसिस्टेंस रिटर्न्स दिए हैं। और इस फंड के अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो कंपेयर टू अदर फंड इस फंड का एक्सपेंस रेशियो आपको काफ़ी कम देखने को मिल जाता है। एंड इन सब के अलावा अगर आप एक ऐसा फंड देख रहे हो जो कि पर्टिकुलर इंटरनेशनल मार्केट में ही इन्वेस्ट करता हो, देन आप फ्रैंकलिन इंडियन फीडर, फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटीज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड के जरिए आप टेस्ला, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, एडोबी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इस फंड के भी रिटर्न्स को डिस्कस करें तो फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटीज ने यहाँ पर 1 ईयर्स में 69.36%, 3 ईयर्स में 21.99% एंड 5 ईयर्स में इस फंड ने कंसिस्टेंट 21.12% का रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो भी आपको थोड़ा एवरेज देखने को मिल जाता है जो कि 0.55%। अगर बात करें रिटर्न्स की तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं मिराई एसएस टैक्स सेवर फंड, जिसने कंसिस्टेंस ईयर ऑन ईयर 22.99% के एनुअलाइज रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन सिर्फ रिटर्न्स के ब्याज पर इन्वेस्टमेंट करना मतलब अंधे घोड़े पर पैसा लगाने के बराबर होता है। देन हमें फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स, रिस्क पैरामीटर्स को भी जरूर चेक करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि वो फंड रिटर्न्स के ब्याज पर रिस्क कितना लेता है। तब अब हम चेक करेंगे इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स के, जहाँ पर हम चेक करेंगे इस फंड्स के 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स हैं और इस फंड को कंपेयर करेंगे इसके फंड के बेंचमार्क के निफ्टी 50 से। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट सारे ही फंड ने यहाँ पर अपने बेंचमार्क निफ्टी 50 को काफ़ी तगड़े मार्जिन से यहाँ पर बीट किया है। जहाँ पर दोस्तों जो आपको ऊपर ऑरेंज लाइंस दिख रही है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न्स इस पांचों फंड में से जिसने दिया है वो है फ्रैंकलिन इंडियंस ने। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा रिटर्न्स वाले फंड्स की बात करूँ तो उसके बाद में रहा है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और उसके बाद में एक्सिस ब्लू चिप फंड। इस तीनों ही फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं, जब पर 4 फंड ने ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म किया है स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक। यहाँ पर अगर हाईएस्ट रिटर्न्स की बात की जाए, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड किया है एज कम्पेयर टू तीनों फंड के। और पारंपरिक फंड के बाद में यहाँ पर रहा है एक्सिस ब्लू चिप फंड ने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड दिए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने चेक कर लिया इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स। अब हम चेक करेंगे इस फंड के रिस्क पैरामीटर्स। सबसे पहले चेक करेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड के रिस्क पैरामीटर्स। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का अल्फा है 3.87। अल्फा से हमें ये बताता है कि ये फंड अपने इंडेक्सेस से कितना गुना ज़्यादा रिटर्न्स देता है। तो
एक्सिस ब्लू चिप फंड का अल्फा से 3.87 जो कि कैटेगरी से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इस फंड का बीटा है 0.78। बीटा ये रेशियो हमें ये बताता है कि ये फंड कितना वॉलेटाइल होता है। तो ये फंड अपनी कैटेगरी से काफ़ी कम वॉलेटाइल होता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बीटा देखते वक्त हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, क्योंकि ये हमें बताता है कि ये फंड कितने परसेंटेज से फ्लक्चुएट होता है। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन से 18.46 जो कि कैटेगरी से काफ़ी कम है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए। और इस फंड का शार्प रेशियो 0.57। शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि ये फंड कितना परसेंट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करता है। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड यहाँ पर 0.57% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करता है, और ये भी अपनी कैटेगरी से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के रिस्क पैरामीटर्स की। तो एक्सिस स्मॉल कैप का अल्फा है 9.63 जो कि कैटेगरी से काफ़ी ज़्यादा है। इस फंड के बीटास की बात करते हैं, इस फंड का बीटा है 0.77। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 24.56। और शार्प रेशियो की बात करें तो इस फंड का शार्प रेशियो 0.52%। वहीं अगर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के रिस्क पैरामीटर्स की बात करें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा है 6.32 जो कि अपने कैटेगरी से काफ़ी अच्छा इस फंड ने रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। इस फंड के बीटास की बात करो तो इस फंड का बीटा 0.76 यानी कि काफ़ी कम वॉलेटाइल होता है अपनी कैटेगरी से। इस फंड के स्टैंडर्ड डिविएशंस की बात करें तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन से 18.93 यानी कि ये जो फंड है काफ़ी कम फ्लक्चुएट होता है एज कम्पेयर टू अपने कैटेगरीज के। और ये फंड जो है 0.65% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करता है। अब बात करते हैं मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड की। तो इस फंड का अल्फा है 4.35% यानी कि ये भी जो फंड है अपने कैटेगरी से अपने इंडेक्स से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। इस फंड का बीटा है 1.02 यानी कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है कंपेयर टू कैटेगरीज के। और इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशंस देखें तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशंस भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि ये जो फंड है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। लेकिन ये जो फंड है अपनी कैटेगरी से काफ़ी कम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करता है। अगर यहाँ पर मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड की अगर रिस्क पैरामीटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर इस फंड का जो है रिस्क पैरामीटर्स काफ़ी आपको एवरेज देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियोस में हमने जो भी फंड्स लिए वो अपने कैटेगरीज के लीडर्स है जिसने लॉन्ग टाइम में कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं एंड ये सारी फंड रिटर्न्स के ब्याज पर काफ़ी कम रिस्क लेते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इन 5 फंड में से कौन से फंड में इन्वेस्ट करता हूँ तो पर्सनली दोस्तों मैं एक्सिस ब्लू चिप फंड, पारंपरिक इंडिया फ्रीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड जिसे आप अपने पोर्टफोलियोज में इंक्लूड कर पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाइड कर लॉन्ग टाइम में अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। ये वीडियोस आपके डिमांड पर ही हमने बनाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको कौन से म्यूचुअल फंड का रिव्यूज चाहिए प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, टेक केयर, बाय बाय।